हाँ जी। ठीक है। तो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर बिल्कुल बेसिक रूल हमारा कि अगर एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन जी ऑफ एक्स है तो जी ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स प्लस सी होगा। राइट। अच्छा, इसके अंदर जो dx एंड dy होता है इसको हम बोलते हैं डिफरेंशियल एलिमेंट। ठीक है, dx या dy, सिर्फ एक सिंगल dx या dy अलग अलग। dx को बोलते हैं डिफरेंशियल एलिमेंट ऑफ x, dy को बोलते हैं डिफरेंशियल एलिमेंट ऑफ y। dx बाय dy क्या आ जाएगा? डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, ये डिफरेंशियल कोफिशिएंट बेसिकली। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर का dy बाय dx, सेकंड ऑर्डर का d स्क्वायर y बाय dx एंड सो, लेकिन इनको बोलते हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट है। इंडिविजुअली को डिफरेंशियल एलिमेंट बोलते हैं। राइट। अब ये जो डिफरेंशिएशन का उल्टा प्रोसेस है, राइट, इंटीग्रेशन निकालने का, इसी को यूज करके हमारे सारे के सारे बेसिक रूल्स जो हैं वो आए। राइट। रूल्स को लिखने का जो तरीका है वो हमने फर्स्ट पेज पे भी लिखा है, इनफैक्ट सेकंड पेज पे भी लिखा है। तो कुछ रूल मिस ना हो जाए इसलिए मैंने दो दो बार कवर अप किए। ठीक है। पहला, अब ध्यान से देखना, ये बिल्कुल एक बार रूल्स को मैं गो थ्रू कर रहा हूँ। ठीक है। सबसे पहला एक्स स्क्वायर एन का इंटीग्रेशन। ठीक है, एक्स स्क्वायर एन प्लस वन बाय एन प्लस वन प्लस सी। उसके बाद वहीं पे अगर एक्स की जगह ए एक्स प्लस बी आ जाए तो क्या रूल बन जाएगा? ए एक्स प्लस बी की पावर एन डी एक्स इंटीग्रेशन। तो ए एक्स प्लस बी की पावर एन प्लस वन बाय एन प्लस वन प्लस सी। ये क्लियर है? क्लियर। सेकंड, वन बाय एक्स का वो आ जाएगा एल एन एक्स, और वहीं पे एक्स की जगह अगर ए एक्स प्लस बी आ जाए तो क्या आ जाएगा? एल एन ऑफ ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई ए प्लस सी। राइट। सिमिलरली ई की बार एक्स का, तो ई की बार एक्स का रूल होता है अपना ई की बार एक्स ही, तो ई की बार एक्स का इंटीग्रेशन ई की बार एक्स प्लस सी। और वहीं पे अगर ई की बार एक्स, सॉरी, ई की पार में ए एक्स प्लस बी आ जाए तो ई की बार ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई ए प्लस सी आ जाएगा। सिमिलरली ए की बार एक्स का रूल, तो ए की बार एक्स का रूल क्या होता है? ए की पार एक्स बाय एल एन ए। वहीं पे अगर ए की पार पी एक्स प्लस क्यू आ जाए, लीनियर आ जाए, तो उसका इंटीग्रेशन ए की पार पी एक्स प्लस क्यू डिवाइडेड बाई एक्स का कोफिशिएंट पी से तो आएगा ही आएगा, बट साथ में एक एल एन ए भी आ जाएगा। ये समझे? राइट, ये समझे ना? सब्स्टिट्यूशन का बिल्कुल बेसिक फंडा मालूम है ना, कि जिस चीज को मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं उस सब्स्टिट्यूशन की इक्वेशन को यूज करके हमें डिफरेंशियल एलिमेंट चेंज करना होता है, डीएक्स की जगह नया वाला dt लाना होता है। राइट, बुलाने का तरीका हम दोनों तरफ क्या करते हैं? डिफरेंशिएट वगैरह करते हैं। वहीं से सारा का सारा हमारा कहानी शुरू होता है सब्स्टिट्यूशन का। ठीक है ना? तो उसी को यूज करके ये सारा का सारा डिवाइडेड बाय जो ए वाला फंडा है ये वहां से आया सारा का सारा। ठीक है ना? क्यों डिवाइड हो क्यों रहा है? अब ये सोचो कि अगर एफ ऑफ एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन, मान लो जी ऑफ एक्स प्लस सी करो, तो मेरे को ये देखना है कि एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी का डी एक्स इंटीग्रेशन। राइट। अभी तक हमने क्या बोला, क्या होगा? जी ऑफ ए एक्स प्लस बी एक्स के कोफिशिएंट से डिवाइड हो जाएगा प्लस सी, हमने ये बोला। तो डिवाइड हो क्यों रहा है? राइट, उसका फंडा ये है कि मैंने ये पकड़ा, इसके अंदर ए एक्स प्लस बी को टी ले लिया। अब इसी सब्स्टिट्यूशन वाली इक्वेशन को यूज करके हम डिफरेंशियल एलिमेंट ढूंढेंगे। विल सब्स्टिट्यूट dx इन टर्म्स ऑफ dt। तो उसका तरीका क्या होता है? दोनों तरफ हम d करते हैं, तो इधर d करने से क्या हो जाएगा? इसका डिफरेंशिएशन एंड साथ में इसका डिफरेंशियल एलिमेंट dx, एंड इधर इसका डिफरेंशिएशन साथ में इसका डिफरेंशियल एलिमेंट dt। क्या आ जाएगा? b का जीरो, इसका हो जाएगा a, साथ में आ जाएगा dx। इधर t का डेरिवेटिव वन, साथ में आ जाएगा dt। तो dx की जगह मैं क्या डाल सकता हूं? dt बाय a। अब ये करने के बाद मेरा ये क्या चला जाएगा? इंटीग्रेशन एफ ऑफ टी। ठीक है, dx के साथ क्या आ जाएगा? dt बाय। अब एफ ऑफ टी डी टी वन बाय ए इंटीग्रेशन के बाहर आ गया, क्योंकि उसका इंटीग्रेशन के साथ कोई लेना देना नहीं। तो एफ ऑफ टी डी टी का इंटीग्रेशन क्या जाएगा? एफ ऑफ टी डी टी का इंटीग्रेशन जी ऑफ टी प्लस सी, फिर आ जाएगा जी ऑफ टी बाय ये वाला ए प्लस सी। और टी जो था उसको ओरिजिनल वेरिएबल के फॉर्म में सब्स्टिट्यूट कर दो, एक्स प्लस बी, फिर बन जाएगा जी ऑफ ए एक्स प्लस बी बाई ए प्लस सी। सो दैट इज वाई हमारे जितने भी एक्स की जगह लीनियर आ जाए, एक्स की जगह लीनियर आ जाए, तो वो एज ए एक्स ही एक्ट करेगा, बट डिवाइडेड बाय ए हो जाएगा, दैट्स इट। ये बिल्कुल बेसिक सब्स्टिट्यूशन का रूल चला गया। ये क्लियर है? राइट। इसलिए जितने भी हमारे स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज हैं उन सारे के सारे स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज के अंदर, राइट, अगर हम x की जगह ए एक्स प्लस बी डाले वो सेम फॉर्मूला एक्ट करेगा, डिवाइडेड बाय बस x का कोफिशिएंट a हो जाएगा। याद रखना, x स्क्वायर का कोफिशिएंट ऐसा नहीं है कि इसकी जगह अगर x स्क्वायर आ गया तो तुम बोलोगे x स्क्वायर का कोफिशिएंट से डिवाइड हो जाएगा। राइट, ऐसा कुछ नहीं है।
या फिर इसका डेरिवेटिव ए होता तो डेरिवेटिव से डिवाइड हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता तो 2x से डिवाइड हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं, ये कोई रूल नहीं है, राइट। और ये फॉर्मूलास तभी काम करेंगे जब हमारे पास इनके अंदर एक्स की जगह जहां जहां पे एक्स है वहां वहां पे क्या होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एक्स होना चाहिए, ऐसा और कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। जनरली जैसे हमारा वो रूल है 1 बाय ए स्क्र प्लस एक्स स्क्र डी एक्स इंटीग्रेशन 1 बाय ए tan इनवर्स एक्स बाय ए प्लस बी। अब बच्चा जनरली कई बार ऐसे करके कर सकता है 1 बाय लेट्स से 9 प्लस एक्स डी एक्स, वो बोलता है इसको मैं ऐसा तो लिखे इसको 1 बाय वी का स्क्वायर प्लस रूट एक्स का स्क्वायर डी एक्स इंटीग्रेशन, और उसके ऊपर वो बोलता है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाली फॉर्म आ गई तो उसके ऊपर tan इनवर्स कर लो, ये गलत है। अब ऐसा रूल नहीं लग सकता, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक्स की जगह क्या होना चाहिए, रूट एक्स की जगह सिर्फ और सिर्फ, ज्यादा से ज्यादा अगर आ सकता तो लीनियर ऑफ एक्स आ सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं आ सकता। वहां पे डिग्री 1 ही होनी चाहिए, मतलब स्क्वायर के अंदर की मैं बात कर रहा हूँ, वहां पे वेरिएबल की डिग्री 1 होनी चाहिए, इसके अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए, ये समझे, ठीक है ना। तो ऐसा ये रूल नहीं काम करेंगे, क्लियर हुआ, राइट। अब आगे देखो, फोर्थ के अंदर ये ट्रिग्नोमेट्री वाली चीज पे चला गया, साइन का माइनस कॉस, कॉस का साइन, वहीं पे साइन ए एक्स प्लस बी का कॉस ए एक्स प्लस बी, साथ में क्या आएगा -1/a, नेगेटिव तो आएगा आएगा, लेकिन एक्स का क्वेश्चन ए से भी डिवाइड होगा तो इसलिए -1/a आ गया, कॉस का साइन, और कॉस ए एक्स प्लस बी का क्या आ जाएगा, साइन ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाय ए, ये क्लियर है। नेक्स्ट सीकेंड स्क्वायर एक्स, ठीक है, सीकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan, सिमिलरली कोसेकेंड स्क्वायर का माइनस कोट। अब सीकेंड स्क्वायर का अगर tan है तो सीकेंड स्क्वायर ए एक्स प्लस बी का क्या चला जाएगा, tan ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाय ए, ठीक है। कोसेकेंड स्क्वायर का माइनस कोट था, तो कोसेकेंड स्क्वायर ए एक्स प्लस बी का क्या जाएगा, माइनस कोट ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाय ए, और प्लस ही तो आएगा ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज सीकेंड एक्स इंटू tan एक्स, ठीक है। तो सीकेंड एक्स का डेरिवेटिव सीकेंड इंटू tan होता है, तो सीकेंड इंटू tan का इंटीग्रेशन सीकेंड एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, सीकेंड एक्स। और यहीं पे अगर, अब देखो इसके अंदर ये था एक्स इंटू tan एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन, राइट, तो ये था हमारा सीकेंड एक्स प्लस बी, और यहीं पे अगर सीकेंड ए एक्स प्लस बी, अब ए एक्स प्लस बी दोनों जगह होना चाहिए, याद रखना सेम, tan ए एक्स प्लस बी डी एक्स इंटीग्रेशन, अब जाएगा ये सीकेंड ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाय ए, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, ठीक। सिमिलरली कोट के अंदर आ जाएगा, सॉरी सीकेंड के अंदर आ जाएगा क्या, कि अगर सीकेंड इंटू टेन हमारा सीकेंड है तो सीकेंड एक्स इंटू कोट एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन क्या जाएगा, माइनस कोसिकेंड एक्स प्लस सी, और इसी के अंदर ए एक्स प्लस बी आ जाए तो इधर माइनस कोसिकेंड एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाय ए प्लस सी आ जाएगा, क्लियर हुआ, श्योर, क्या था, क्लियर है, बिल्कुल बेसिक रूल दिए है ना, इंटीग्रेशन के अंदर डे 1 हमने किए थे सारे के सारे। आगे ये अब हमारे वो 6 रूल्स आ गए, ठीक है, जो एक्चुअली में आए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाले हैं, ठीक है ना, तो इनवर्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाले रूल्स आए सारे के सारे। हाँ जी, 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर एंड 1/x रूट ऑफ a², सॉरी x² माइनस a², तो क्या आता है, साइन इनवर्स x बाय a प्लस c 1/a tan इनवर्स x बाय a प्लस c, एंड ये सीकेंट इनवर्स x बाय a प्लस c, ये रूल आ गया, और इन्हीं तीनों का नेगेटिव कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स ये जाएगा, ये क्लियर हुआ, राइट। अच्छा, अब इनके अंदर भी x की जगह हमारा
ए एक्स प्लस बी या पी एक्स प्लस क्यू हो सकता है। तो उसके लिए क्या रूल जाएगा, 1/a² माइनस पी एक्स प्लस क्यू का होल स्क्वायर अंडर रूट। क्या जाएगा ये, साइन इनवर्स एक्स की जगह आ जाएगा पी एक्स प्लस क्यू डिवाइडेड बाय ए, एंड एक्स का क्वेश्चन जो है पी उससे डिवाइड हो जाएगा, राइट, प्लस। सिमिलरली इधर 1/a² प्लस, यहाँ पे एक्स स्क्वायर की जगह आ जाएगा पी एक्स प्लस क्यू का स्क्वायर डी एक्स। क्या आ जाएगा, 1/a यानी कि 1/a एज इट इज, tan इनवर्स पी एक्स प्लस क्यू डिवाइडेड बाई एक्स, सॉरी डिवाइडेड बाई ए, एंड एक्स का क्वेश्चन जो पी है उससे एक डिवाइड हो जाएगा। सिमिलरली इधर 1/px प्लस क्यू इंटू रूट ऑफ पी एक्स प्लस क्यू का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ए। क्या जाएगा, सीकेंट इनवर्स पी एक्स प्लस क्यू डिवाइडेड बाई ए, एंड एक्स का जो क्वेश्चन है पी उससे डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है, राइट। वही ये सारे के सारे रूल लिख रखे हैं। अच्छा, सीकेंड इनवर्स के अंदर इन्होंने ये 1/a भी है, 1 के लिए तो ये हो जाएगा, है ना। तो एक काम करते हैं, एक सेकंड को जरा, सीकेंड इनवर्स एक्स बाय ए का डिफरेंशिएशन 1/x, एक्स की जगह x बाय ए इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स बाय ए का डिफरेंशिएशन 1/a। अब ये कटेगा, है ना, लेकिन इधर का भी तो आएगा ना ए स्क्वायर, वो ए ऊपर आके इधर 1/a आएगा, बिल्कुल। तो इसके साथ 1/a आएगा, इसके साथ 1/a आएगा, मतलब ये ए भी आएगा, ये आएगा। तो एग्जैक्ट रूल क्या है हमारा, एक्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का 1/a सीकेंड इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए, ठीक है। और कभी भी ये दिक्कत क्रिएट करे ना, तो सीकेंड इनवर्स का डेरिवेटिव करके देख लो, अपने आप पता चल जाएगा कि वहां पे ए आएगा। ये क्लियर हुआ, राइट। ये रूल्स हमारे फर्स्ट पेज पे लिख रखे हैं सारे के सारे, ठीक है। इन्हीं के साथ देखो, हर एक रूल के राइट हैंड साइड के अंदर एक एक एग्जांपल दे रखी है, मतलब इन्हीं के रिलेटेड एग्जांपल्स दे रखी है, ठीक है। ये बिल्कुल बेसिक रूल्स के एग्जांपल्स हैं, ये कर सकते हो ट्राई, राइट। ये बिल्कुल बेसिक एग्जांपल है। इनके अंदर एक पर्टिकुलर एग्जांपल है, राइट, एक दो पर्टिकुलर एग्जांपल है जिनके ऊपर मैं तुम्हें नजर डालता हूं, ठीक है, ध्यान से देखना जरा। देखो, cos 5x प्लस cos 4x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 cos 3x dx इंटीग्रेशन ना, मेरे को इसका कोई सिंप्लीमेंट फॉर्म दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है। मेरे को इसका कोई भी सिंप्लीफाइड फॉर्म दिखाई नहीं दे रहा, ठीक। तो इसका एक ट्रिक होता है, ठीक है, वो ये कि देखो ऊपर जा रहा है टोटल एंगल 9x, वो इसका ट्रिपल एंगल है, राइट। अब इसी को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए हम जो 3x है उसी का साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, उससे होगा क्या, देखो, साइन 3x डिवाइडेड बाय साइन 3x, तो नीचे बन जाएगा साइन 3x इंटू 1 साइन 3x माइनस साइन 3x कोस 3x, तो साइन 6x। अब नीचे बन जाएगा साइन सी माइनस साइन डी, नाउ साइन सी माइनस साइन डी इज, तो 2 साइन दिस माइनस 3x, तो माइनस बार 3x/2 कॉस, दोनों का एडिशन 9x/2, ऊपर साइन 3x इंटू
इसका क्या आ जाएगा, 2 cos दोनों का एडिशन 9x/2, कॉस दोनों का सब्ट्रैक्शन x/2। अब देखो ये तो कटा, ये 2 भी गया। अब क्या ये चीज ऊपर प्रेजेंट है? बिल्कुल है, इसके हाफ एंगल में, तो इसका हाफ एंगल कर दिया, क्या आ गया, 2 sin 3x/2 cos 3x/2 इंटू कॉस x/2 डिवाइडेड बाय -sin 3x/2, डेट्स इट, क्योंकि ये तो गया। अब ये भी गया, माइनस साइन ऊपर आ जाएगा तो ये बन जाएगा -2 cos 3x/2 cos x/2। तो 2 cos a cos b, दैट इज माइनस एज इट इज रहने दो, 2 cos a cos b cos a प्लस b, दोनों का एडिशन करोगे क्या आएगा, 2x प्लस cos a माइनस b, तो दोनों का सब्ट्रैक्शन करोगे आएगा x। तो एक्चुअली में ये क्वेश्चन जो था इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म था -cos 2x प्लस cos x। अब इसका इंटीग्रेशन कर लो, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक सिंप्लीफिकेशन था, मैनिपुलेशन था जो अभी हमने देखा। ये क्लियर हुआ? श्योर? ठीक है ना? क्या कर सकते हो, हाँ, तो इसको अगर हाफ एंगल में कन्वर्ट किया तो 1 - 2 × 2 cos² 3x/2 -1, ये बन जाएगा माइनस एन कॉमन लेने के बाद। ठीक है, ये क्या बन जाएगा डिनोमिनेटर में, 4 cos³ 3x/2 -3। अब इधर कॉस क्या रहा है, अब अगर इधर cos क्यूब और इधर cos, यानी कि एक और cos की टर्म डिनोमिनेटर में होती है तो ये ट्रिपल एंगल बन जाता है। तो मैंने क्या किया, cos 3x/2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, और ये चीज जब इन दोनों के साथ जाएगी तो डिनोमिनेटर में बन जाएगा cos इसका ट्रिपल एंगल, तो दैट इज 9x/2। ऊपर आ गया cos 3x/2 एंड ये cos c प्लस cos b, 2 cos दोनों का एडिशन 9x/2 cos दोनों का सब्ट्रैक्शन x/2, तो ये और ये कटा, तो क्या बचा, -2 cos x/2 cos 3x/2, दैट इज माइनस कॉमन cos a प्लस b 2x प्लस cos a माइनस b x। तो हम एग्जैक्टली इसी सिचुएशन पे पहुंच गए। ठीक है, तो जरूरी नहीं कि sin 3x से मल्टीप्लाई डिवाइड करके सिंप्लीफाई होगा, इस तरीके से भी हो सकता है। याद रखना कि जो 1 - cos थीटा वाली टर्म होती है ना, ये इसी के हाफ के ट्रिपल एंगल में कन्वर्ट हो जाती है। इसका हाफ किया तो क्या आ गया, 3x/2, उसका ट्रिपल एंगल 9x/2, तो 9x/2 में कन्वर्ट हुआ। तो इसके हाफ के ट्रिपल एंगल में कन्वर्ट कर सकते हो 1 - 2 cos थीटा को, या 2 cos थीटा माइनस वन, हमेशा। ठीक है ना, 3 थीटा/2 के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो, ये तरीका होता है कन्वर्ट करने का। ऑनलाइन क्लियर है? यस। यस सर। एक ये क्वेश्चन है, ये देखो, x² प्लस cos² x ओवर x² प्लस 1 इंटू कोसेकेंट स्क्वायर x dx। देख के कुछ समझ नहीं आता, ठीक है, क्या कर सकते हैं क्या नहीं। ये अलजेब्रिक एंड ट्रिग्नोमेट्री का कॉम्बिनेशन है। तो इसके अंदर जनरली हमारा मेन मोटिव होता है कि
ट्रिग्नोमेट्रिक एंड अलजेब्रिक वाली टर्म को अलग अलग करना है। तो यहाँ पे अगर अलग अलग कर दिया तो एक्स स्क्र बाय एक्स स्क्र प्लस वन कुछ ज्यादा फ्रूटफुल नहीं बनना। हाँ, लेकिन अगर न्यूमरेटर में एक्स स्क्र प्लस वन ही होता तो एक्स स्क्र प्लस वन बाय एक्स स्क्र प्लस वन कट के वन हो जाता। तो मैंने क्या किया, प्लस वन माइनस वन, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्र प्लस वन, एंड इन दोनों से माइनस कॉमन ले लिया तो वन माइनस कोस स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्र प्लस वन डिवाइडेड बाय एक्स स्क्र प्लस वन इंटू वन बाय कोसेकेंड को लिखा वन बाय साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स इंटीग्रेशन। अब देखो ये कट गया, वन आ गया, तो इसके साथ मल्टीप्लाई होकर वन बाय साइन स्क्वायर यानी कि कोसेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस ये साइन स्क्वायर बन गया। जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे ये दोनों कटेंगे तो बन जाएगा वन बाय वन प्लस एक्स के। तो दोनों का अलग अलग तुम कर सकते हो इंटीग्रेशन, ठीक है ना। तो अलग अलग करना मेन मोटिव था यहाँ पे। ये क्लियर है? श्योर? चले आगे देखो। अब नेक्स्ट पेज पे अगेन ये स्टार्टिंग में सारे के सारे रूल्स ही हमने लिख रखे हैं जो अभी मैंने पहले एक्सप्लेन किया था, ठीक है ना। ये सारे के सारे रूल्स वही है, बिल्कुल बेसिक रूल्स है हमारे। इनके अंदर जो दो चीजें ऑब्जर्व करनी है तुम्हें, यहाँ 10th 11 12 12 तक तो बिल्कुल बेसिक रूल है। 13 वाला देखो यार, सीकेंट एक्स का इंटीग्रेशन। तो सीकेंट एक्स डीएक्स इंटीग्रेशन क्या होता है, ln ऑफ मोड सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी। ये क्लियर है? राइट। अब इसी का एक और तरीका होता है लिखने का, इसको मैनिपुलेशन है, ट्रिग्नोमेट्रिक मैनिपुलेशन। मैंने सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स पकड़ा, देखो जो सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स है हो जाएगा वन प्लस साइन एक्स बाय कॉस एक्स। हाँ जी, ये जाएगा ठीक। तो वन प्लस टेन के हाफ एंगल में कन्वर्ट कर दो, तो टू टेन एक्स बाय टू ओवर वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाय टू टोटल डिवाइडेड बाय वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाय टू बाय वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाय टू। अब एलसीएम लेके ये इधर ये और ये कटेगा तो क्या आ जाएगा, वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाय टू माइनस प्लस टू टेन एक्स बाय टू डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वन माइनस टेन एक्स बाय टू इंटू वन प्लस टेन एक्स बाय टू। ये आ गया, ऊपर बन जाएगा ए प्लस बी का स्क्वायर, तो वन प्लस टेन एक्स बाय टू का होल स्क्वायर, और नीचे वन माइनस टेन एक्स बाय टू इंटू वन प्लस टेन एक्स बाय टू। ये और ये कटा, तो वन प्लस टेन एक्स बाय टू बाय वन माइनस टेन एक्स बाय टू दैट इज टेन पाई बाय फोर प्लस एक्स बाय टू। तो इसी चीज को तुम हाफ एंगल में ये भी लिख सकते हो, ठीक है। तो क्या बन जाएगा ये, ln ऑफ मॉड टेन पाई बाय फोर प्लस एक्स बाय टू प्लस। इसलिए वहां पे हमने 13 फॉर्मूला में क्या लिख रखा है, इंटीग्रेशन सीकेंट एक्स डीएक्स दैट इज ln ऑफ सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी तो है ही है, और ln ऑफ टेन पाई बाय फोर प्लस एक्स बाय टू भी है। ये समझे? ये क्लियर हुआ? एंड इसके आगे भी एक और स्टेटमेंट दे रखी है, माइनस ऑफ ln सीकेंट माइनस टेन। अब वो कैसे आएगा, देखो इसी को हमने सीकेंट माइनस टेन से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। ये पता है ना तुम्हें कि सीकेंट एक्स माइनस टेन एक्स इंटू सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स, ये क्या होता है, वन सीकेंट स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर ना। तो ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होता है, तो इसका रेसिप्रोकल है वन बाय मतलब सीकेंट माइनस टेन, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, सीकेंट एक्स माइनस टेन एक्स वन बाय ln मोड, ये लिख सकते हैं, हाँ है ना। अब जो ऊपर जब जाएगा तो पावर क्या आ जाएगी, तो वो माइनस वन आगे आके क्या बन जाएगा, माइनस ln ऑफ मोड सीकेंट एक्स माइनस टेन एक्स प्लस सी। तो ये भी हम लिख सकते हैं। ये बिल्कुल बेसिक बेसिक मैनिपुलेशन और कुछ नहीं। हाँ, बट ऑब्जेक्टिव के अंदर इनका मैनिपुलेशन जो है, एक को दूसरे में कन्वर्ट करना, दूसरे को पहले में कन्वर्ट करना, ये आना चाहिए हमें करना। ये क्लियर हुआ? वो किसी भी तरीके से आंसर को मैनिपुलेट कर सकते हैं, ये क्लियर है। सिमिलरली कोट का सॉरी कोसेकेंट का, उसी को भी हमने सेम तरीके से किया, कर सकते हो, ठीक है, हो जाएगा। चलो आगे, थेरम्स और इंटीग्रेशन तो ये बड़ा सिंपल सा है,
बिल्कुल बेसिक पार्ट ये है कि कांस्टेंट जो होता है वो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन पे हमारा जो इंटीग्रेशन है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, राइट। एंड अगर हमने x की जगह ax प्लस बी डाला तो x का कोफिशिएंट a से डिवाइड हो जाएगा। ये बिल्कुल बेसिक 3 थ्योरम्स हैं इंटीग्रेशन की, इन्हीं को यूज करके हम जो एडिशन सब्ट्रैक्शन वाली चीज आ जाती है, कांस्टेंट से मल्टीप्लिकेशन वाली चीज आ जाती है, या x की जगह ax प्लस बी आ जाता है, बिल्कुल बेसिक सब्स्टिट्यूशन वाला पार्ट, इन्हीं को यूज करके हम हैंडल करते हैं। ये क्लियर है, राइट। आगे अब मेन 3 मेथड्स पे हम जा रहे हैं इंटीग्रेशन के, ठीक है। तो इंटीग्रेशन के जो मेन 3 मेथड्स हैं, ठीक है, दैट इज पहला सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, दूसरा बाय पार्ट्स, तीसरा पार्शियल फ्रैक्शन। ये क्लियर है। अब जितनी भी टाइप्स आती है वो इन्हीं के अंदर आगे सब टाइप्स जाती है, जितनी भी टाइप्स है ना हमारी इंटीग्रेशन की वो इन्हीं से बनी है हमारी, राइट। बट इनके अलावा और कुछ नहीं, मेथड है ये में, वो टाइप्स है, टाइप्स इन्हीं के अंदर आएगी, सब्स्टिट्यूशन के अंदर पहली टाइप आ गई, दूसरी टाइप आ गई, तीसरी टाइप आ गई, बट वो इन्हीं की टाइप्स है। इंटीग्रेशन करने का इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है हमारे पास, एक बिल्कुल बेसिक एलिमेंट्री रूल्स। अब ये मेथड क्या करेंगे, हमें जो भी क्वेश्चन दिया होगा उसको बेसिक एलिमेंट्री रूल्स का इंटीग्रेशन जो भी हमने देखा वहां तक लेके जाएगा, फिर हम इंटीग्रेशन करेंगे। तो मेथड यही है, ठीक है ना, मेथड यही है हमारे पास। अब देखो जरा, हाँ जी। तो सब्स्टिट्यूशन के अंदर वो क्या बोल रहा है कि यार अगर मेरे को इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स करना है, राइट, और एक्स को अगर मैंने लेट से फाई ऑफ टी सब्स्टिट्यूट कर दिया तो ये मेरा बन जाएगा इंटीग्रेशन एफ ऑफ फाई टी, ठीक है। एक्स की जगह क्या आ जाएगा, फाई टी आ जाएगा, लेकिन साथ में इंटीग्रेशन अब किसके, टी के विद रिस्पेक्ट होनी चाहिए, राइट। तो उसका डिफरेंशियल एलिमेंट जो है डी एक्स, उसको भी डी टी डिफरेंशियल एलिमेंट ऑफ टी की फॉर्म में सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो वो क्या आ जाएगा, इसका करेंगे हम डी, तो डी ऑफ एक्स दैट इज डी ऑफ फाई टी, दैट इज डी एक्स दैट इज इक्वल टू फाई डैश टी इंटू डी टी। तो ये आ जाएगा, ये क्लियर है। तो यहाँ पे आ जाएगा फाई डैश टी डी टी। तो ये हमारा मेन सब्स्टिट्यूशन चला जाएगा। अब सब्स्टिट्यूशन का मेन मोटिव सिंपल को कॉम्प्लेक्स करना नहीं होता, ऑब्वियसली कॉम्प्लेक्स को सिंपल करना होता है। तो जनरली वो बोलता है कि यहाँ पे ध्यान से देखो, एफ ऑफ एक्स की पावर एन एफ डैश एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन, या फिर एफ डैश एक्स डिवाइडेड बाय एफ ऑफ एक्स की पावर एन डी एक्स इंटीग्रेशन, इन दोनों को देखो, राइट। बोलता है ये क्वेश्चंस को बहुत इजीली सिंप्लीफाई कर देगा, जिसके अंदर dx के साथ लगा हुआ है डेरिवेटिव, एंड बाकी सारी की सारी चीज उसी जिसका वो डेरिवेटिव है दैट इज एफ ऑफ एक्स, उसकी फॉर्म में लिखा जा सकता है या लिखा जा रहा है। तो एफ ऑफ एक्स क्या आ जाएगा, t, और दोनों तरफ d किया तो डी एक्स, और साथ में आ जाएगा एफ डैश एक्स दैट इज t का डेरिवेटिव 1, तो साथ में आ जाएगा dt। तो यही चीज मेरी बन जाएगी इंटीग्रेशन t की पावर n, साथ में आ जाएगा dt, दैट्स इट, t की पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 प्लस, राइट। और इसके अंदर ये सब्स्टिट्यूशन इसके अंदर करेंगे तो इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, dt डिवाइडेड बाय t की पावर n, डन। तो ये आ जाएगा t की पावर माइनस n dt इंटीग्रेशन t की पावर माइनस n प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस n प्लस 1 प्लस c, एंड t को वापस पुट कर दो। ध्यान रखना इंटीग्रेशन करने के बाद सब्स्टिट्यूशन का जो चीज को तुमने सब्स्टिट्यूट किया वापस रीसब्स्टिट्यूट करना जरूरी होता है, ओरिजिनल वेरिएबल की फॉर्म में आंसर आना चाहिए। क्लियर हुआ, राइट। बिल्कुल बेसिक फंडा है इसके अंदर, और कुछ नहीं है। मेन इसके अंदर टाइप्स ही आती है हमारी, ठीक है। और इसके अंदर भी कौन सी टाइप्स आएगी हमारी, सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। और ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन में देखो क्या लिख रखा हमने, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। तो सबसे पहला ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, तो क्या सब्स्टिट्यूशन होती है इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा। ये सब्स्टिट्यूशन करने के बाद
राइट। ये डालने के बाद ये हमारा क्या बन जाएगा, ए स्क्र माइनस ए स्क्र साइन स्क्र थीटा स्क्वायर रूट, ए स्क्र का बाहर कॉमन आके बाहर ये आया 1 माइनस साइन स्क्र थीटा कॉस स्क्र थीटा अंडर रूट कॉस थीटा। तो इसी का सिंप्लीफाइड वर्जन बन गया ए कॉस थीटा। तो ट्रिग्नोमेट्री क्या करता है, जनरली दो टर्म्स को एक टर्म में कन्वर्ट करता है, ऐसी इस तरीके से हमें करनी होती है। अब यहाँ पे मैं साइन नहीं डाल सकता साइन स्क्वायर, क्यों, क्योंकि वहां पे 1 प्लस साइन स्क्वायर आ जाएगा, 1 प्लस साइन स्क्वायर कोई सिंप्लीफाइड नहीं होता, राइट। तो यहाँ पे कोई एडिशन वाली फॉर्म बनानी है तो 1 प्लस tan स्क्वायर, इसलिए यहाँ पे हम डालेंगे एक्स को a tan थीटा। तो बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा स्क्वायर रूट, ए बाहर आया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सीकेंड स्क्वायर थीटा अंडर रूट, तो ये आ जाएगा ए सीकेंड थीटा। तो अगेन सिंप्लीफाइड हो गया, ये समझे, राइट। अब इसको अगर मैं देखूं, राइट, तो यहाँ पे सीकेंड स्क्वायर माइनस 1 बनाना है, तो एक्स को डालेंगे ए सीकेंड थीटा, तो बन जाएगा ए बाहर आके सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 tan स्क्वायर थीटा स्क्वायर रूट tan थीटा, तो ए tan थीटा। अच्छा, अब तुम यहाँ पे ए cos थीटा भी डाल सकते हो, सेम बिहेवियर आएगा। ए tan थीटा की जगह ए cot थीटा भी डाल सकते हो, सेम बिहेवियर आएगा। ए सीकेंड थीटा की जगह ए cosecant थीटा भी डाल सकते हो, सेम बिहेवियर आएगा। बट क्यों नहीं डालते हो, रीजन उसका सिर्फ एक छोटा सा रीजन है, क्या, डाल सकते हो, गलत नहीं है, पहले बोल रहा हूं, लेकिन क्यों नहीं डालते, प्रेफर क्यों नहीं करते, क्योंकि ए cos थीटा का डेरिवेटिव जब dx की जगह dt डालोगे तो नेगेटिव साइन आ जाएगा, क्योंकि cos का डेरिवेटिव नेगेटिव होता है। ऐसे ही कॉट का डेरिवेटिव नेगेटिव, कोसेकंड का डेरिवेटिव नेगेटिव, वो तीनों चीजें एक एक्स्ट्रा नेगेटिव साइन ला देंगी, जो हमारा सिली मिस्टेक के अंदर एड ऑन करने में हेल्प करेगा। तो इसलिए हम उन चीजों को प्रेफर नहीं करेंगे जो फालतू का चीजों को कॉम्प्लेक्स करें। तो अगर सिंप्लीफाइड वर्जन है उन्हीं के थ्रू हैंडल करने की कोशिश करेंगे, राइट। अब यहाँ पे देखो लास्ट वाला ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो जब भी प्लस एंड माइनस दोनों आता है हम हमेशा कोस का डबल एंगल यूज करते हैं, राइट। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, एक्स स्क्वायर को पुट करेंगे, या सॉरी, हाँ जी बोलो, हाँ, एक्स स्क्वायर को पुट करेंगे ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा, तो बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा ओवर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा स्क्वायर रूट, ऊपर नीचे ए स्क्वायर को बना के कटेगा, तो बचेगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 1 प्लस कॉस 2 थीटा स्क्वायर रूट, और ये होता है tan स्क्वायर थीटा स्क्वायर रूट, तो ये बन जाएगा सिंपली tan थीटा। ठीक है, ये बन जाएगा सिंपली tan थीटा। ये क्लियर हुआ, श्योर, ठीक है ना। तो इस तरीके से इनको सिंप्लीफाई किया जा सकता है। प्लस ये तो ठीक है, बट यही सिंप्लीफिकेशन आगे हमारे फॉर्मूलाज जो है वो जनरेट करवाते हैं, वो जो 9 सेट ऑफ फॉर्मूलाज है, राइट, वो जनरेट करवाएंगी। ठीक है, बट क्या ये सब्स्टिट्यूशन वही करवाती है, नहीं, कहीं पर भी तुम्हें अगर ये चार चीजें दिखाई दे तो ये स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन तुम लगा के सिंप्लीफाई कर सकते हो, चाहे वो आगे वाले 9 फॉर्मूलाज लगे चाहे ना लगे, फर्क नहीं पड़ता, बट ये सब्स्टिट्यूशन तो हमेशा काम करेंगी करेंगी। ठीक है, अब तो देखो क्या है वो रूल्स हमारे, क्या है रूल्स हमारे वो, ठीक है, रूट ऑफ 1 बाय एंड 1 बाय 1 बाय 1 बाय, ठीक है, ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र, ए स्क्र प्लस एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र प्लस एक्स स्क्र, डीएक्स इंटीग्रेशन ऑब्वियसली आएगा आएगा, तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी, ये बन जाएगा हमारा ln ऑफ मॉड एक्स प्लस रूट ऑफ ए स्क्र प्लस एक्स स्क्र मॉड प्लस सी, ये ln ऑफ मॉड एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र मॉड प्लस सी, ये बन जाएगा हमारा 1 बाय 2a ln ऑफ मॉड ए प्लस एक्स बाय ए माइनस एक्स का मॉड प्लस सी 1 बाय 2a ln ऑफ मॉड एक्स माइनस ए बाय एक्स प्लस ए का मॉड प्लस सी, एंड ये 1 बाय a tan इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी। ठीक है, क्लियर है। देन
इसके साथ तीन और फॉर्मूला होते हैं अगर ये जो चीज है डिनोमिनेटर में जो है, अगर ये चीज न्यूमरेटर में हो तो। ठीक है, देखो, रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डीएक्स इंटीग्रेशन, डीएक्स इंटीग्रेशन, डीएक्स इंटीग्रेशन। राइट, तो क्या जाएगा ये तीनों के अंदर एक्स बाई टू, एक्स बाई टू, एक्स बाई टू, ये एज इट इज रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तो वही लगाएंगे, प्लस ए स्क्वायर बाय टू प्लस ए स्क्वायर बाय टू माइनस ए स्क्वायर बाय टू। अब अगर ये डिनोमिनेटर में होता तो क्या रूल लगता, साइन इनवर्स का, वही रूल इधर आ जाएगा, साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी। अब अगर ये डिनोमिनेटर में होता तो ये रूल लगता है एल का, तो वही रूल आएगा ln ऑफ मॉड एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट प्लस सी। एंड ये अगर डिनोमिनेटर में होता तो जो रूल आएगा वो इधर आएगा, एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का मॉड प्लस सी। तो इस तरीके से हमारे ये फॉर्मूला आते हैं। क्लियर है? अब अगर हमारे पास वन बाय रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आया, या फिर वन बाय ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आया, या फिर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आया, ये समझे? तो हमारा मेन मोटिव होता है स्केलिंग कंप्लीट करना। इसका स्केलिंग कंप्लीट करने के बाद ये वन ऑफ द थ्री फॉर्मूलाज में कन्वर्ट हो जाएगा। जो फॉर्मूला में कन्वर्ट हुआ अप्लाई करो। ऐसे ये स्केलिंग कंप्लीट करने के बाद ये वन ऑफ द दीज थ्री फॉर्मूलाज में कन्वर्ट होगा, और होगा ही होगा। ऐसे ये स्केल कंप्लीट करने के बाद ये वन ऑफ दीज थ्री फॉर्मूलाज में कन्वर्ट होगा। तो मेन मोटिव है यहाँ पे क्वाड्रेटिक अगर आ गया, स्केलिंग कंप्लीट करो एंड अपना अपना रूल के साथ मैच करो, इंटीग्रेट करो। ये क्लियर है? अब इन्हीं तीनों के साथ एक छोटा सा मैनिपुलेशन। ठीक है, देखो, अब इन तीनों को मैं इससे हैंडल करूंगा, इन तीनों को इससे हैंडल करूंगा एंड इन तीनों को इससे हैंडल करूंगा। ये समझे? अब इनका आगे फर्दर एक छोटा सा मॉडिफिकेशन है कि अगर साथ में यहाँ पे जो वन है, यहाँ पे न्यूमरेटर में जो वन है, यहाँ पे न्यूमरेटर में जो वन है, इस वन की जगह लीनियर ऑफ एक्स हो जाए तो क्या करेंगे? मतलब यहाँ पे आ जाए इंटीग्रेशन पी एक्स प्लस क्यू रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी dx, ये आ जाए। या फिर यहाँ पे px प्लस क्यू डिवाइडेड बाय रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी dx इंटीग्रेशन, या फिर यहाँ पे px प्लस क्यू डिवाइडेड बाय ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी dx इंटीग्रेशन, ये आ जाए। अब इन तीनों के अंदर हमारा मोटिव होता है विल राइट दिस लीनियर px प्लस क्यू एज a टाइम्स या लैम्डा टाइम्स बोल दो, राइट, डेरिवेटिव ऑफ नॉट डिनोमिनेटर, क्वाड्रेटिक, जो भी क्वाड्रेटिक उसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, ए डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस सम अनदर कांस्टेंट। क्योंकि जब मैं ये चीज लिखूंगा, राइट, क्या आ जाएगा, लेमडा टाइम्स 2ax प्लस बी प्लस म्यू, एंड इसको कोफिशिएंट्स को कंपेयर करके मेरा लेमडा म्यू आ जाएगा। एक्स का कोफिशिएंट क्या आ रहा है, p, इधर एक्स का कोफिशिएंट 2a लेमडा, तो 2a लेमडा शुड बी इक्वल टू p, तो वहां से लेमडा आ जाएगा। कांस्टेंट टर्म इज q एंड इधर कांस्टेंट टर्म क्या है, लेमडा b प्लस म्यू, तो अगेन लेमडा की वैल्यू पुट करके म्यू आ जाएगा। तो आई विल गेट द वैल्यू ऑफ लेमडा म्यू, लेमडा म्यू मेरे को मिल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मेरे को लेमडा म्यू मिल जाएगा, उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं। बट वो लेमडा म्यू डालने के बाद ये सिंपलीफाई कैसे करेगा, राइट? जैसे इस केस में देखो क्या बन जाएगा ये, इसको अब मैं क्या लिखूंगा, ये तो लेमडा टाइम्स 2ax प्लस बी प्लस म्यू इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी स्क्वायर रूट dx इंटीग्रेशन। अब मैं क्या करूंगा, इसको इससे एंड इसको इससे दोनों से मल्टीप्लाई करूंगा अलग अलग। क्या बन जाएगा, लेमडा टाइम्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की पावर 1/2, और ये आ जाएगा
2ax प्लस बी साथ में आ जाएगा dx प्लस ये इसके साथ मिलके म्यू टाइम्स रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c dx इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन ये आ जाएगा। अब देखो अगर इसको अंदर वाली चीज को मैंने टी दिया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को तो ये क्या बन जाएगा dt तो ये बन जाएगा t की पावर 1/2 dt हो जाएगा इंटीग्रेशन एक्स की बार एन का रूल लगेगा और यहाँ पे तो डायरेक्टली हमारा जो ऑलरेडी रूल लग रहा था वो लगेगा। तो जब भी मैं लीनियर को ये डालूंगा तो मेरा पूरा का पूरा क्वेश्चन दो पार्ट्स में कन्वर्ट हो जाएगा जिसके अंदर एक बनेगा टी डी टी जो मर्जी हो जाए तीनों के अंदर ये बनेगा और दूसरे के अंदर जो ऑलरेडी तीन फॉर्मूला देखे उनमें से एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला बनेगा जैसे ये राइट। देखो राइट तो इसको मैंने क्या लिखा लेमडा टाइम्स इसका डेरिवेटिव दैट इज 2ax प्लस बी प्लस म्यू अलग अलग कर दिया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c स्क्वायर रूट dx इंटीग्रेशन ये आ गया। और देखो t dt तो dt बाय रूट टी क्या बन जाएगा dt बाय रूट टी को ऊपर लेके जाके पावर -1/2 तो t की पावर -1/2 dt एक्स बार एन का रूल लगेगा फिर इसके अंदर डायरेक्टली हमारा जो ऑलरेडी फॉर्मूला देखा था वो लगेगा। सिमिलरली इसके अंदर lambda times 2ax plus b plus mu divided by ax square plus bx plus c divided by ax square plus bx plus c dx integration अब अगेन t dt ये तो dt by t ln t ये पॉजिटिव कंप्लीट करके स्क्वायरिंग कंप्लीट करके अपना वन ऑफ द थ्री फॉर्मूला तो अगेन 1 बाय लीनियर है सॉरी 1 बाय क्वाड्रेटिक है ये लीनियर का क्वाड्रेटिक है दोनों को हैंडल कर सकते हैं ठीक है 1 बाय रूट क्वाड्रेटिक है राइट या फिर लीनियर बाय रूट क्वाड्रेटिक है उसको भी हैंडल कर सकते हैं एंड रूट क्वाड्रेटिक है या लीनियर रूट क्वाड्रेटिक है उसको भी हम हैंडल कर सकते हैं। क्लियर हुआ ऑनलाइन क्लियर हो रहा है ये Yes, sir. ठीक है। तो जो ये हमने ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन चीज देखी है जहां पे देखो जरा इनके आगे हमने क्या लिख रखा है इन्हीं के स्टैंडर्ड रूल राइट वो 1 बाय क्वाड्रेटिक 1 बाय रूट क्वाड्रेटिक और रूट क्वाड्रेटिक वाले टोटल 9 रूल ये हमने लिखे ठीक है। फर्स्ट रूल क्या आ गया हमारा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये क्लियरली tan इनवर्स चला गया। सेकंड ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स चला गया। एक्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ये ठीक इनवर्स चला गया ये भी हमने देखी। इसके बाद रूट के अंदर डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर तो ln ऑफ मोड एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर चला गया। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है फिर तो एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर चला जाएगा। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है रूट कितनी है तो 1/2 ln ऑफ मोड ए प्लस एक्स बाय ए माइनस एक्स। अगला dx बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 1/2 है ln ऑफ मोड एक्स माइनस ए बाय एक्स प्लस ए मोड प्लस सी और बाकी तीन आगे अंडर रूट वाले न्यूमरेटर में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तीनों में चेक करो x/2 है और अंडर अगली वाली जो स्टेटमेंट वो वही ओरिजिनल इंटीग्रेंड है ओरिजिनल क्वेश्चन ठीक है। देन a स्क्वायर बाय 2 एंड माइनस a स्क्वायर बाय 2 अब जो x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर के अंदर माइनस a स्क्वायर बाय 2 आ रहा है तो जहां पे माइनस a स्क्वायर वाले टर्म है उसी के अंदर माइनस a स्क्वायर बाय 2 आया और तीनों जब ये डिनोमिनेटर में जो इंटीग्रेशन का रूल आएगा वही रूल आएगा। दैट्स इट ये क्लियर हुआ समझ बात बिल्कुल बेसिक रूल है ठीक है। इसके बाद टाइप देखो जरा क्या लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ द टाइप 1 बाय क्वाड्रेटिक 1 बाय रूट क्वाड्रेटिक एंड रूट क्वाड्रेटिक ये चीज देखा अभी हमने। तो इन तीनों को क्या करना है देखो क्या लिखा है एक्सप्रेस a स्क्वायर प्लस b प्लस c इन द फॉर्म ऑफ परफेक्ट स्क्वायर देन अप्लाई दिस स्टैंडर्ड फॉर्मूला। तो इनका परफेक्ट स्क्वायर बनाओ और जो भी स्टैंडर्ड फॉर्मूला इनका बनता है वो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अप्लाई करो। क्या आगे वही इसका लीनियर वाला आ गया क्या px प्लस q बाय ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c px प्लस q बाय रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c एंड px प्लस q इनटू रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो तीनों के अंदर क्या करना है एक्सप्रेस px प्लस q जो लीनियर है एज a टाइम मतलब यार लैम्डा ले लो कुछ भी ले लो a टाइम डेरिवेटिव ऑफ द क्वाड्रेटिक ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c प्लस अनदर कांस्टेंट b लैम्डा ले लो या a ले लो। ये समझ में आया ये किया तो ये करने के बाद तीनों किस तरीके से सिंप्लीफाई होंगे ये क्लियर हुआ श्योर ऑनलाइन क्लियर है यहाँ तक
Yes, sir. ठीक है, चलो आगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की इंटीग्रेशन। ठीक है, इस पेज में जनरली हमारी टाइप की है, ठीक है ना, एंड लास्ट में जाके हमारा आता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट, ठीक है ना, एंड फिर अगले पेज में आ जाएगा हमारा ये कुछ रिडक्शन फॉर्मूला था जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट को यूज करके आते हैं, देन इज सिंपली द पार्शियल फ्रैक्शन, डिस्टेंडेड पार्शियल फ्रैक्शन हमारा हो जाता है, ठीक है ना। तो देखो जरा पहले जो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म है इसके अंदर क्या चीज है, दो टाइप के ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म है जो हम कवर करते हैं, ठीक है। 1 बाय डिग्री टू यूजिंग साइन एंड कॉस, साथ में कांस्टेंट हो चाहे ना, लेकिन डिग्री टू ऑफ साइन एंड कॉस होनी चाहिए। मतलब क्या क्या टर्म्स आ सकती है, ए साइन स्क्वायर एक्स, बी cos स्क्वायर एक्स, सी साइन एक्स कॉस एक्स प्लस बी। तो ये आगे डिग्री टू टर्म, डिग्री वन वाली टर्म भी होनी चाहिए साथ में, ठीक है, साथ में कांस्टेंट टर्म हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। ध्यान से देखो क्या क्या टाइप हमने यहाँ पे लिख रखी है इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन फॉर्मूला के अंदर। सबसे पहला 1/a+b साइन स्क्वायर एक्स, तो कांस्टेंट एंड साइन स्क्वायर की टर्म आ गई। अगले के अंदर कांस्टेंट एंड कॉस स्क्वायर की टर्म आ गई। उसके अगले के अंदर 1/साइन स्क्वायर साइन कॉस कॉस स्क्वायर की टर्म आ गई, डिग्री टू वाली टर्म आ गई। साथ में कांस्टेंट आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। अब इन तीनों के अंदर हमारा मेथड क्या होता है, नीचे से cos स्क्वायर कॉमन लो। ध्यान से देखना, मैं स्टैंडर्ड करूंगा, नीचे से cos स्क्वायर कॉमन ले लिया, ऊपर ले गया, ऊपर क्या हो जाएगा सीकेंड स्क्वायर एक्स dx इंटीग्रेशन, नीचे क्या बचेगा a tan स्क्वायर प्लस b cos स्क्वायर तो गया, और इधर नीचे cos स्क्वायर आके cos cos कट के क्या आ जाएगा c tan x प्लस d, डिनोमिनेटर में cos स्क्वायर यानी कि सीकेंड स्क्वायर, और उसको लिखेंगे d इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर। अब देखो ये बन गया सीकेंड स्क्वायर एक्स dx इंटीग्रेशन a प्लस d tan स्क्वायर एक्स, tan स्क्वायर एक्स tan स्क्वायर एक्स a प्लस b प्लस c tan x प्लस b प्लस b। जब मैं tan x को t सब्स्टिट्यूट करूंगा तो सीकेंड स्क्वायर एक्स dt हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन dt बाय a प्लस d t स्क्वायर प्लस सी टी प्लस b प्लस b। तो t में क्वाड्रेटिक है, तो क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला स्क्वायर कंप्लीट करो, जो भी तीनों में से फॉर्मूला लग रहा है फॉर्मूला अप्लाई करो, डन। तो सारे के सारे जितने भी टाइप्स थे वो फर्स्ट वाले के अंदर नीचे क्या होना चाहिए, साइन कॉस का क्वाड्रेटिक एंड कांस्टेंट हो चाहे ना हो फर्क नहीं पड़ता। देखो डी इधर हो जाए ना हो, क्वाड्रेटिक तो स्टिल बन रहा है ना, तो बात खत्म, ठीक है। तो इस तरीके से हम करेंगे, और यहीं पे अगर हमारा लीनियर आ जाए तो साइन एंड कॉस का लीनियर, साइन की टर्म कॉस की टर्म, ये साथ में कांस्टेंट टर्म हो चाहे ना हो, तो 1/a साइन एक्स b cos x प्लस सी, अगर ये आ जाए, राइट। जो हमने सेकंड वाला दे रखा है इसके अंदर क्या क्या दे रखा है, ध्यान से देखो, 1/a प्लस बी साइन एक्स यानी कि कांस्टेंट है, साइन की टर्म है, 1/a प्लस बी cos x यानी कि कांस्टेंट है, cos की टर्म है, एंड 1/a प्लस बी साइन एक्स प्लस सी cos x यानी कि साइन की टर्म cos की टर्म कांस्टेंट है, राइट। तो अब इस चीज को कैसे हैंडल करेंगे, tan के हाफ में होगा, इसके अंदर नहीं cos के x कॉमन ले सकते हैं। देखो अगर हमने यहाँ पे cos के लिया, मान लो यहाँ पे सेम मेथड करने की कोशिश की, तो ऊपर तो सीकेंड स्क्वायर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा cos स्क्वायर, एक बन जाएगा tan x, एक बन जाएगा सीकेंड x, यहाँ पे b सीकेंड x उसका रहेगा ना, एक का कटेगा, और इधर c सीकेंड स्क्वायर को 1 प्लस tan स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब इन दोनों के अंदर फर्क देखो, यहाँ पे नीचे कंप्लीटली tan की क्वाड्रेटिक बनेगी, यहाँ पे सीकेंड भी साथ में, तो नहीं बन सकता। अब किसको सब्स्टिट्यूट करूंगा, कर नहीं सकते, ठीक है।
इसके अंदर क्या होता है अपना tan के हाफ एंगल में कन्वर्ट करना होता है। तो इसको tan के हाफ एंगल में कन्वर्ट करके देखो क्या बनेगा, a इंटू 2 tan x/2 ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 प्लस b 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 प्लस c। तो देखो इसका भी डिनोमिनेटर 1 प्लस tan स्क्वायर, इसका भी 1 प्लस tan स्क्वायर, कैल्सियम लेके इधर भी 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। अब तीनों का जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर में जाके बन जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर की जगह होता है सीकेंट स्क्वायर, तो बन जाएगा सीकेंट स्क्वायर x/2। और डिनोमिनेटर में देखो tan स्क्वायर x/2 का कोएफिशिएंट क्या आ रहा है, tan स्क्वायर x/2 माइनस b tan स्क्वायर x/2 प्लस c, इधर तो है नहीं, प्लस tan x/2 का कोएफिशिएंट क्या आ रहा है 2a प्लस कोएफिशिएंट टर्म क्या आ रही है b प्लस c। अगेन tan x/2 को t लेके जाओ, सीकेंट स्क्वायर x/2 dt dx जो है वो dt बन जाएगा, तो dt बाय रूट को अपना क्वाड्रेटिक रूट dt बाय क्वाड्रेटिक आ जाए तो ये वाली चीज बन जाएगी। लेकिन करने के लिए इसके अंदर हाफ एंगल में कन्वर्ट करना होता है, वो तो सब्स्टिट्यूशन के बाद आएगा ही आएगा। ये क्लियर हुआ? श्योर? ऑनलाइन क्लियर हो रहा है? ठीक है। अब इसी के अंदर एक लास्ट टाइप क्या है कि ऊपर भी साइन एंड कोस का लीनियर है, नीचे भी साइन एंड कोस का लीनियर है। ठीक है, जैसे एग्जांपल से समझा दो, कोई भी बोलो। 4 sin x 3 cos x प्लस 1 ले लो, नीचे एक और चीज बोलो 2 sin x 5 cos x प्लस 2। अब ये इंटीग्रेशन आ गया, तो हम क्या करेंगे इसको, इसके न्यूमरेटर को 4 sin x प्लस 3 cos x प्लस 1 को ये हम एक्सप्रेस करेंगे लैम्डा टाइम्स, या फिर चलो कैपिटल A टाइम्स डिनोमिनेटर एज इट इज 2 sin प्लस 5 cos प्लस 2 प्लस b टाइम्स इसका डेरिवेटिव दैट इज 2 cos माइनस 5 sin प्लस अनदर कांस्टेंट c। इससे क्या होगा, मेरे को एक साइन का कोएफिशिएंट मिलेगा दैट इज 2a माइनस 5b प्लस cos का कोएफिशिएंट मिलेगा 5a माइनस प्लस 2b एंड कांस्टेंट टर्म दैट इज 2a प्लस c। तो देखो जब मैं साइन का कोएफिशिएंट को कंपेयर कराऊंगा, cos के कोएफिशिएंट को कंपेयर कराऊंगा एंड कांस्टेंट टर्म को कंपेयर कराऊंगा, तो तीन वेरिएबल तीन इक्वेशन मिल जाएंगे एबीसी में, तो तीनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके एबीसी आ जाएगा। तो जब मैंने न्यूमरेटर को ये डाला तो क्या बन जाएगा, a टाइम्स 2 sin प्लस 5 cos प्लस 2 प्लस b टाइम्स 2 cos माइनस 5 sin प्लस c डिवाइड, अब तीनों का डिनोमिनेटर अलग अलग कर दो, दैट इज 2 sin प्लस 5 cos प्लस 2 2 sin प्लस 5 cos प्लस 2 2 sin प्लस 5 cos प्लस 2, तो ये कट के 1 हो जाएगा तो बचेगा a का इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब इसके अंदर इसी का डेरिवेटिव ऊपर है तो t dt, क्योंकि इसी का डेरिवेटिव लेके गए थे राइट, और इसके अंदर तो हाफ एंगल में कन्वर्ट करके जो अपना अभी रूल वो करना है, तो ये तीनों के तीनों पार्ट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। वही लिखा हमने, ध्यान से देखो कि न्यूमरेटर को क्या लिखना है, a टाइम्स डिनोमिनेटर, तो a टाइम्स डिनोमिनेटर प्लस b टाइम्स डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, तो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव प्लस c। जब ये लिखेंगे तीनों अलग अलग करके हमारे तीनों के तीनों इंटीग्रेशन हो जाएंगे। क्लियर हुआ? श्योर? चलो यहीं से कंटिन्यू करना।